तो यार सीजन 2 की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से सीजन 1 खत्म हुआ था। हमें लिटरली में दो बुढ़े को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम था उडिंग और दूसरे बुढ़े का नाम था सोंग। बाजी लगी थी चेस गेम को खेलते खेलते। बुढ़ा सोंग के द्वारा कहा यह गया था कि तुम्हारा जो भी डिसाइपल इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर उस झंडे को ले आएगा ना, तो समझ जाओ कि पहाड़ में जितने भी टीजर है वो सारे सारे टीजर उस बंदे के होंगे। लेकिन ये चीज इतना भी आसान नहीं थी। उसको झंडे को लाने के लिए कम से कम जंगल को पार कर पहाड़ पर चढ़ना होगा और रास्ते में जो डिमोनिक बीस्ट आएंगे उनका भी सामना करना पड़ेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? कितना भी पावरफुल बंदा क्यों ना हो, डिवाइन सेंस है। इस पहाड़ पे छिपे सारे सारे खजानों का घंटा भी पता नहीं लगा सकता। बस कर ये सकते कि आराम से खड़े रहो और जो कांड हो रहा है ना उसको बस देखते रहो। अब बातें हैं रियल स्टोरी में, जहाँ पर सारे सारे डिसाइपल बहुत ही तेजी से भागे जा रहे थे। सोंग बोलता है कि देख रहे हो इन सारे बिस्टों को मैंने बड़ा किया है और तुम्हारे जो सेट के डिसाइपल है वो तो बाहरी बिस्ट को भी नहीं हरा पा रहे, तो फिर बताओ जंगल के अंदर वाले बिस्ट को कैसे हराएंगे? वो बोलते अरे चिंता मत करो, यहाँ पर जितने भी बाहर वाले डिसाइपल है ना उनका लेवल कम से कम क्यूआई कंडीशन के 5 या 6 पर है। पर जो क्यूआई कंडीशन वाला ट्रू चूजन 1 होगा वो जरूर जंगल के अंदर होगा, समझे? सीन चेंज होता है जंगल के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल भागे जा रहे थे। कोई तो बोलते कि जल्दी करो उस माउंटेन वाला टीचर मेरा है। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, भेड़ियों का अटैक हो चुका था, जिसको इस तरह से अटैक करता है वो देखकर बुढ़ा सोंग बोलता है कि उडिंग वो देखो तुम्हारे जंगल के अंदर वाले आउटस्टैंडिंग डिसाइपल, मैंने पहले भी कहा था कि इन लोगों को बाहर निकालो, हवा पानी लेने दो, लेकिन नहीं, तुमने नहीं दिया। चाहे स्पिरिट वाटर पिलाओ या फिर हेवनली मटेरियल्स खिलाओ, टीजर ही क्यों ना दे दो, ये लोग रहेंगे तो यूजलेस ही। पता है नहीं पता होगा तो चलो बता ही देता हूँ। ये जो बीस्ट अभी दिखाई दिए ना इन्हें तो मैं पावरफुल भी नहीं मानता। और जरा वो तो देखो, वो देखो हाँ तुम्हारे हाई रियल वाले बंदे, ऐसा लग रहा है कि जंगल को छोड़कर वो लोग भाग रहे हैं। जिसकी बातों को सुनकर उडिंग भी गुस्सा करते हुए बोलते कि साले कमीने कहीं के, अगर भागने की कोशिश की ना तो नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुम लोगों को, सब बंदे को एक्सपेल कर दूंगा, किसी को भी सेक्ट में नहीं रहने दूंगा, याद रखना। क्या हुआ, गुस्सा मान गए क्या? अरे ऐसा मत करो, वो तुम्हारे तो डिसाइपल है, अगर तुम उन्हें एक्सपेल कर दोगे तो फिर बता वो लोग जाएंगे कहाँ पर? अगर मैं सच बोलूं ना तो ना ही गलती उनकी और ना ही गलती तुम्हारी। उडिंग भी लाइक क्या कहा तुमने? अगर तुम मुझसे बोलने का चाहते हो, बस ये बोलना चाहता हो कि हम दोनों के बीच का एग्रीमेंट तो तुम्हें याद ही होगा ना, अपने वादे से पीछे मत हटना, जो भी शर्त पे लगे थे वो देना पड़ेगा। जहाँ पर बात करे उडिंग की तो वो भी बुढ़े सोंग की बातों सुनकर पूरा का पूरा चिढ़ गया था। सीन चेंज होता है मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि बहुत ही तेजी से सेंगोन से भागे जा रहा था। जरा देखो तो इसे तो चोट भी लगी पड़ी थी और हाँ बुढ़े को भी चोट लगी पड़ी थी, जहाँ पर यह भी गुस्सा करते हुए मन ही मन सोचता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्या इस कमीने को सच्ची में लगता है कि लो लेवल का स्पेल मुझ पर यूज करने से मैं मर जाऊंगा? लेकिन सोचने की बात तो ये है कि ये बंदा अभी भी क्यूआई कंडीशन के 7वें लेवल पर है। जरा सोचो अगर इसका कल्टीवेशन लेवल सच्ची में हाई हो गया तब तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत ना इसलिए आज मुझे इस बंदे को मारना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि गुड पहाड़ और ज्यादा दूर नहीं है और मुझे हेवी डिमोनिक ओरा भी फील हो रहा है। अगर सच्ची में मैं जो सोच रहा हूँ वो यहाँ पर हो गया ना, तब देखना इस बुढ़े सेंगवान को चकमा देकर मैं यहाँ पर से तुरंत निकल जाऊंगा। सोंग बोलता है कि तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता भी है पिछली बार ट्राई के लिए गोल्डन कोल्ड सेक्ट वाले भी यहाँ पर आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी पास नहीं हो पाया। अरे पास तो छोड़ो, उनका जो डिसाइपल था उनमें से एक भी डिसाइपल पहाड़ तक घंटा भी नहीं पहुंच पाया था, समझे? और हाँ इसी तरह से जो बुढ़ा सोंग था वो लिटरली उडिंग को बहुत सारी चीजें बताता है। उडिंग बोलता है कि भाड़ में गई तुम्हारी बातें, वो देखो वो जो मेरे डिसाइपल दिख रहा है ना वो क्यूआई कंडीशन के 7वें लेवल वाला बंदा है, वो बिस्टों के साथ खेलता है, समझे? देखना वो तुम्हारे बिस्ट को वश में कर लेगा, तब देखता हूँ तुम क्या बोलते हो। और ये देखो जिस बंदे के बारे में बोला जा रहा था उस बंदे को कोई तो धर लिया था, और धरना तो दूर के बाद बल्कि ये बोले साला फाड़ के मार देता उसे। सोंग भी लाइक ओह माय गॉड, ये तो तुम्हारे बस में करने वाला बंदा था ना, ये तो मर गया। जिससे सुनने के बाद उडिंग का शकल तो देखो साला पूरा का पूरा चीड़ा पड़ा था। है वो कौन है? वो बंदा तो साला कोई आउटसाइडर लगता है। और तुम लोगों को पता है कि वो बंदा कौन था? वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोलेगा अपना मेन कटर था, जो कि तलवार पर उड़ता है, वो बहुत ही स्पीड से इस बिस्ट के पास पहुंच जाता है। पहले तो स्पेयर निकालता है और दूसरा हाथ चुपके से आईने को पकड़ता है। फिर क्या पता नहीं कि आईने को छूने से क्या होता है, हाँ वही होता है, इस बीस्ट का पिछवाड़ा फट जाता है और ऑन द स्पॉट ये बीस्ट भी यहीं पर मर जाता है। अपना मेन कैरेक्टर गुड आईने की हेल्प से बीस्टों को मारना सच्ची में लाजवाब है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन सा इफेक्ट है, जब भी आईने को निकालो बीस्ट का पिछवाड़ा फट जाता है, पर क्यों, आखिर ऐसे क्यों होता है? और ये देखकर आई मीन ये बोले कि ये सारा का सारा कांड देकर के किस तरह से बीस्ट को अपने एमसी ने मार डाला, ये बूढ़ा भी पूरा पूरा हिला पड़ा था। बोलता है कि इम्पॉसिबल, आखिर से बंदे ने अभी जस्ट क्या किया? मैंने ये देखा कि उसके बस इशारे करने के मात्र से वो बीस्ट वहीं पर मर गया। हाउ इज दिस पॉसिबल? और ये तो कम हैरान था, इससे ज्यादा हैरान तो साला ये बुढ़ा सोंग था। उडिंग बोलता है ये बाहर वाला लड़का तो साला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, नाइस। तभी दिखाया जाता है इन बंदों को जो कि भालू से लड़े जा रहे थे, साला बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किए जा रहे थे, और यहाँ पर भी अपने एमसी आता है, उस भालू का पिछवाड़ा फोड़ फाड़ कर निकल जाता है, जिसको इस तरह से फोड़ते हुए देखकर ये बंदे भी साला पूरे का पूरे हैरान थे। एक बोलता है व्हाट द फक, अब ये बंदा कौन है? तभी दूसरा अबे वो सब छोड़ो और वो देखो आखिर वो किस तरह का टीचर है। तीसरा बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, अगर सच्ची में माँ कसम ये टीचर मेरे पास होता ना तो मैं कब का इस पहाड़ को पार कर दिया होता। इधर सेंगवान भी सारा सारा कांड देखने के बाद मन ही मन सोचता है कि अब समझे कि वो लोग क्यों कर रहे थे कि ब्लैक माउंटेन में सारे सारे बिस्टों को कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेंगाओ था। नहीं पता, मैं तो इस बंदे को कम समझ रहा था, लेकिन ये बंदा इसके पास आखिर किस किस तरह के सीक्रेट्स हैं। उडिंग भी लाइक कि बुढ़े एक बात बता, आखिर तुम इस पहाड़ के बारे में क्या बोल रहे थे? हेवन एंड अर्थ, मैंने सही बोला ना? तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस पहाड़ के बारे में और अपने बिस्टों के बारे में सच में बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रहे थे, और जिन बिस्टों
को लेकर तुम्हें इतना घमंड था, बाहर से आने वाले लोंडा उसको मार रहा है, तो बोलो अब क्या बोलोगे। सोंग बोलता है कि क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बंदा है कौन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो भी बंदा इतनी आसानी से मेरे बिस्टो को मार कैसे सकता है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा, पर क्यों नहीं हो रहा, भले वो बंदा मेरे सेक्शन नहीं है, लेकिन तुमने जैसा कहा था कि कोई भी बंदा जो कि क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर है वो बड़ी आराम से इस पहाड़ पर आ सकता है और इस ट्रायल पर हिस्सा भी ले सकता है, और अगर झंडे को ले लिया तो पहाड़ का पूरा खजाना इस बंदे का। बुढ़ा बोलता है कि हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन एक मिनट, उस बंदे के हाथ में वो टीजर कैसा है, साला बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सिर्फ एक ही अटैक में मेरे सारे बिस्टों को मारे जा रहा है। और इतना बोलने के साथ ही हमें एक बहुत ही बड़े हाथी को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे, इनफैक्ट ये बोले कि अपने एमसी भी यही पर था। सोंग बोलता है कि लो खत्म, अब ये बच्चा नहीं बचने वाला, समझे। ये हाथी कोई नॉर्मल हाथी नहीं है, बल्कि ये बोले बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाथी है, जो भी बंदा इससे टकराता है उसका मन्नत तय है। आई मीन मेरा बोलने का मतलब ये है कि फाउंडेशन बिल्डिंग के नीचे लेवल का बंदा इसको हरा ही नहीं सकता। वो भी क्या सच्ची में, आखिर इतना खतरनाक लेवल का जानवर तुमने खोज कहां से निकाला। अरे क्या जानवर खतरनाक था, लेकिन अपने एमसी के सामने नहीं। अगर सच बोलूं ना तो इसको भी आने की हद से मार डालता है। एमसी सोचता कि गजब, हमें बिल्कुल सही था, इस माउंटेन में डिमोनिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं माउंटेन में जा पाया और सेंगवा ने मुझे देखकर मेरा पीछा किया तो शायद हो सकता है कि बिस्टो के द्वारा उसको खा लिया जाए। और जैसा ही कुछ और बोलता तभी अचानक से कहीं पर बोतल को नोटिस करता है और फटाक से उठते हुए उस बोतल को उठा लेता है, और देखते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि एक पिल, ये तो पिल वाली बोतल है ना, और देखने से तो ये लग रहा है इसके अंदर कोई ऑर्डिनरी पिल तो बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट, कहीं ये पिल उन बंदों से तो रिलेटेड नहीं है ना जिसको मैंने अभी जस्ट मिला था। छोड़ो वो सब, क्या ये सही नहीं कि कल्टीवेशन वर्ल्ड का रूल है, जिसको सामान पहले मिलेगा सामान उसी का होगा। ओडिंग बोलता है गुड, ये तो यूनिवर्स स्पिरिट पिल है, और अगर सच बोलूं ना तो ये पिल क्यूआई कंडीशन के लेवल वाले बंदों के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। सोंग भी लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मेरे पहाड़ के बाद छोटा मोटा सा टीजर है और कुछ भी नहीं। और हाँ जरा वो देखो, वो बीस्ट दिख रहा है, डियर बॉडी पाइथन हेड, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्यूआई कंडीशन वाले बंदों के लिए उसको हराना नामुमकिन है, समझे। लेकिन क्या कोई भी फायदा नहीं होता, अपना जो एमसी था इसका भी पिछवाड़ा फोड़कर इसको यहीं पर मार डालता है। ओह माय गॉड, उस बंदे को तो देखो, उसको 100 स्पीड स्टोन वाला बैग मिल गया। गजब है, क्या गजब है, क्या गजब। वो तो बस एक छोटा मोटा सा स्पीड स्टोन वाला बैग ही तो है, और वैसे भी ज्यादा खुश मत हो। उस बंदे को देखो, वो आगे बढ़ रहा है बिल्कुल मौत के करीब। क्या कहा, मौत के बिल्कुल करीब। तो फिर यह बता, अचानक से तुम्हारी आंखें क्यों फड़कने लगी। साले तेरी माँ का बकवास बनकर मेरी आंखें नहीं फड़क रही, और वैसे भी तुझे कुछ ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। नहीं बता आखिर तुझे घमंड किस बात की है, उस बंदे की जो कि बहुत ही स्पीड से पहाड़ पर चले जा रहा है। और अगर सच्ची में घमंड है तो फिर वो देख मेरा चील, अब तो वो बंदा पक्का मरेगा, कोई भी नहीं बचाने वाला उसको, समझे। और वही होता है जैसे कि सारे बिस्टों का हुआ था, इसको भी आईना दिखाकर इसका पिछवाड़ा फाड़ दिया जाता है और ये बिस्ट भी यहीं पर मर जाता है। गुड, अबे वो देखो तुम्हारा चील, नहीं चील बोलना बेकार है, तुम्हारा कबूतर भी खत्म। बुढ़ा भी लाइक साले ये क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं बताओ आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये बोलकर जैसे वो वहां से निकलने ही वाला था तभी उडिंग भी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता कि एक मिनट पहले ये बता तू जा कहां पर है। साले अब ये मत बोलना कि हार है तो तू इसका मतलब यहाँ से भागना चाहता है। तो भूल तो नहीं गया ना, तू नहीं बोला था 7 दिन के अंदर कोई भी बंदा जो कि क्यूआई कंडीशन रियल पर हो वो बड़ी आसानी से आकर स्टाइल में भाग ले सकता है, और जीतने पर माउंटेन का पूरा टीजर उस लोंडे का। तो बोलो कहीं तुम भूल तो नहीं गए, अपने वादे से पीछे हटना चाहते हो क्या। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो गाइस देखो ये था सीजन 2 का पहला एपिसोड, तो बताओ कैसा लगा, था ना मस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगले हफ्ते आएगी। सो थैंक यू।